Hello, and welcome everybody to the fourth lecture of Instagram Micro Course Growth Strategy के लिए जो हम यूज कर रहे हैं। अभी तक आप सभी ने MCQs किए, जिन जिन ने किए उनका फायदा होगा। अभी तक आप सब ने प्रैक्टिकली अपनी रील्स क्रिएट करी, प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट किया, हुक्स बनाए, किया कि नहीं किया? क्योंकि अगर नहीं किया तो क्या फायदा इस कोर्स को देखने का? जब तक प्रैक्टिकली नहीं करोगे, इनसाइट्स नहीं देखोगे तो कैसे ग्रो करोगे? राइट? प्लीज कर लो, बिनती है। राइट? अभी हम यहाँ चौथे वाले वीडियो पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि आपकी इंस्टाग्राम जो प्रोफाइल है, जो पहला इंप्रेशन लोग देखते हैं और इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम समझती है, वो कैसी बननी चाहिए। मतलब अगर आपकी दुकान खोखली दिखे बाहर से, बोर्ड अच्छा ना लिखा हो, भले ही अंदर बहुत बढ़िया सामान रखा हो, तो कौन अंदर आएगा? आपको अपनी दुकान सजानी है, लाइटिंग करनी है, पेंटिंग करनी है, बोर्ड बढ़िया बनाना है, तो अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का ऑप्टिमाइजेशन फॉर ग्रोथ एंड लीड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन ये तभी फायदा है जब आपने पिछले सारे वीडियोस देखे हो और उस सब का प्रैक्टिकल आउटपुट भी किया हुआ हो। नहीं किया, बहुत डांट पड़ेगी, समझे? चलो, क्या सीखोगे आज? बायो कैसे लिखना चाहिए। इंस्टाग्राम का जो बायो है वो किस प्रकार का होना चाहिए। बायो जो है ना, ये 4 लाइन में आप अपने बारे में दुनिया भर को बता रहे हो कि आप उनकी मदद कैसे कर सकते हो और आपकी खासियत क्या है। आपका जो नेम है, आप खाली जो ऊपर नाम लिख रहे हैं प्रियश निगम फॉर एग्जाम्पल, उतने में लोगों को नहीं समझ में आएगा। और इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम अब एसईओ फ्रेंडली हो रही है, तो आपका नाम किस तरीके से लिखा हुआ जाना चाहिए। तो हम देखेंगे कि हम अपना नाम का जो फील्ड है इंस्टाग्राम में, वो सर्च एल्गोरिदम के बेसिस पर किस प्रकार से हमें ऑप्टिमाइज करना चाहिए। हाइलाइट्स, इंस्टाग्राम में हाइलाइट्स होती हैं, जो भी आप स्टोरी पोस्ट करते हो उसको आप हाईलाइट में डाल सकते हो। जो आपको बायो के नीचे से गोले 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 दिखते हैं, वो हाइलाइट्स हैं। वो हाइलाइट्स दर्शाने चाहिए आपका बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट, आपके प्रोसेसेस, आपके बिहाइंड द सीन्स। तो कौन से स्टोरीज को हमें हाइलाइट्स में डालना है, हाइलाइट्स कौन सी बनानी है, वो आप सीखोगे। और आपका जो लिंक इन बायो फनल बनता है इंस्टाग्राम पे, जब आप प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हो तो आपने देखा होगा वहां पे एक ऑप्शन आता है वेबसाइट का लिंक, राइट? तो वहां कौन सा लिंक डालना चाहिए, उसकी फनल कैसे बनती है ताकि आपको लोगों का नाम, नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर सब मिल जाए, वो हम जानेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले आपका जो बायो है वो 4 पार्ट बायो दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू कन्वर्ट। डिफाइन करिए कि आप किसकी मदद कर रहे हैं। स्पेसिफाई योर नीश एंड स्पेसिफाई योर टारगेट ऑडियंस विथ प्रिसिजन। डू नॉट ट्राई टू टारगेट एवरीबडी एंड एनीवन। Focus on your niche and your target audience with absolute razor sharp precision. Then अपनी प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं उसको आर्टिकुलेट करें, उसको सही तरीके से समझाइए। एड्रेस द पेन पॉइंट्स एंड द आउटकम्स दैट विल चेंज और हेल्प पीपल अंडरस्टैंड कि अगर वो आपके साथ काम करेंगे तो उनकी कौन सी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करिए, अपने रिजल्ट्स दिखाइए, क्लाइंट के नंबर्स बताइए, प्लेटफॉर्म्स जिन पे काम करते हैं, आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, जैसे PW सर्टिफाइड, राइट, मेटा मार्केटर, ये सारी चीजें आपको डालनी चाहिए। और एक क्लियर कॉल टू एक्शन हो। टेल देम एग्जैक्टली व्हाट यू वांट देम टू डू नेक्स्ट। DM यू, क्लिक द लिंक, बुक अ कॉल और अप्लाई। जैसे आप ये देखो, अगर हम यहां पर देख रहे हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ा साइड में। लुक एट दिस, ब्लिस Skin Happiness, always clean, cruelty free dermatologist, B Corp certified, say hi at the rate Target, at the rate Ulta Beauty, at the rate Walmart etc. and link in bio दिया गया है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप क्या हेल्प कर रहे हैं। आप स्किन बेहतर कर रहे हैं। कैसे? आप क्लीन, क्रुएल्टी फ्री, डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। ये सर्टिफिकेशन आ गया, प्रूफ ऑफ वर्क, बी कॉर्प सर्टिफाइड, एंड आपने वहां पे लिंक इन बायो दिया है, से हाई, कॉल टू एक्शन बन जाता है आपका, राइट? तो अगर आपका बायो फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, डिजिटल मार्केटर, आई लव हेल्पिंग बिजनेसेस ग्रो, DM मी फॉर कोलैबोरेशंस, ये नहीं चलेगा। बहुत वेग है, कोई स्पेसिफिक ऑडियंस की बात नहीं हो रही, कोई क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं है, कोई क्लियर कॉल टू एक्शन नहीं है। इसको बदलेंगे कैसे? स्ट्रॉन्ग बायो क्या होगी? हेल्प कोचेस गेट 10+ क्वालिफाइड लीड्स पर मंथ थ्रू इंस्टाग्राम, 200+ क्लाइंट स्केल्ड, फ्री लीड मैग्नेट बिलो। देख रहे हो? हेल्प कोचेस, ये टारगेट ऑडियंस होगी, किसकी मदद कर रहे हैं?
कैसे मदद कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया कैसे, राइट, थ्रू इंस्टाग्राम। ये हो गया प्रूफ, 200 प्लस क्लाइंट स्केल्ड, फ्री लीड मैग्नेट बिलो, ये क्या हो गया, कॉल टू एक्शन, स्पेसिफिक ऑडियंस, क्लियर आउटकम, क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश्ड एंड एक्शनेबल कॉल टू एक्शन। ये आपकी बायो बन गई। यहां पे ये फॉर्मूला लो, चैट जीपीटी में डालो कि ऐसी ही बायो मेरे नीश के लिए, मेरे प्रोडक्ट के लिए मुझे क्रिएट करके दो, बना के दे देगा। रिव्यू करो, जो सही लग रहा है उसको डाल दो, राइट। अब जब आप अपने इंस्टाग्राम पे नाम डालते हैं, जब आप प्रोफाइल क्रिएट करें तो जनरली हम क्या करेंगे, प्रियश निगम डाल देंगे, राइट, मनोज मेहरा डाल देंगे, इस तरीके से डाल देंगे। ये नहीं करना, हमें क्या करना है, अगर आपने खाली प्रियश निगम डाला, ये सही अप्रोच नहीं है। इससे थोड़ी सी बेटर अप्रोच क्या है, प्रियश डिजिटल मार्केटिंग, कीवर्ड डाल दिया आपने यहां पे। लेकिन सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी क्या है, पूरा नाम प्रियश निगम डिजिटल मार्केटिंग फॉर एजेंसीज, राइट। तो यहां पे पर्सनल ब्रांडिंग भी हो गई, साथ ही साथ आपने कीवर्ड भी ऐड कर दिया अपने नाम के आगे। राइट योर एक्चुअल नेम फॉर ऑथेंटिसिटी, देन जो आपके रेलेवेंट टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल डर्मेटोलॉजिस्ट है, प्रियश निगम डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर टीनेजर्स, राइट। या फिर अगर आप एक ऐसे ब्रांड है जो कपड़े सेल करते हैं, XYZ ब्रांड सेलिंग क्लोथ्स फॉर विमेन। ये कीवर्ड्स डालने जरूरी हैं आपके लिए, so that more and more people can arrive at your profile। क्योंकि इंस्टाग्राम का जो ये सर्च वाला फीचर है ना, यहां पे लोग जाएंगे और सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, राइट, या स्किन केयर, या सर्च करेंगे परफ्यूम्स फॉर मेन। ये कीवर्ड्स टाइप करेंगे और तब जाके उनके सामने प्रोफाइल्स आएंगी, कंटेंट आएंगी। तो वहां पे कीवर्ड्स के जरिए आपकी प्रोफाइल सब लोगों के सामने आ जानी चाहिए, ऑलराइट। हाइलाइट्स की बात करते हैं अगर, तो ये मान लीजिए आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल इमेज है, यहाँ पे आपका नाम है, यहाँ आपका बायो है, यहाँ आपने लिंक दिया है www. अब यहाँ पर आपके हाइलाइट्स आते हैं और नीचे जो है आपका कंटेंट आता है, ये रील डाली है, ये कैरोसेल डाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपका जो एरिया है, ये हाईलाइट 1, हाईलाइट 2, हाईलाइट 3, हाईलाइट 4, ऐसे हाइलाइट्स आते हैं। तो हाइलाइट्स क्या है, ये आपके स्टोर के परमानेंट स्टोर फ्रंट्स हैं, डिस्प्ले है जो 24 घंटे काम कर रहे हैं आपके लिए, राइट। तो इसमें क्या होना चाहिए, एक हाइलाइट होना चाहिए जिसमें आपकी सर्विसेज दिखा रही जाएगी, जितनी भी आप स्टोरीज डाल रहे हैं जहां पे आपकी सर्विसेज के बारे में बात करें वो यहां सेव्ड हो। एक में आपके रिजल्ट्स दिखाने चाहिए जहां पे आपके क्लाइंट विंस हैं, केस स्टडीज हैं, ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज हैं। एक में आपको अपना प्रोसेस दिखाना चाहिए कि आप कैसे काम करते हैं, क्लाइंट्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके से, राइट। एक में टेस्टिमोनियल्स होना चाहिए, ऑथेंटिक फीडबैक सैटिस्फाइड क्लाइंट्स के जरिए, राइट। एक में आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होने चाहिए कि लोग आपके बिजनेस के बारे में क्या क्वेश्चंस पूछते हैं और उनका आप जवाब दे रहे हैं। एक में आपका अबाउट यू होना चाहिए कि आपका पर्सनल ब्रांड, आप कौन है, आपने ये चैनल क्यों स्टार्ट किया, आपकी थिंकिंग क्या थी, आपका बैकग्राउंड क्या है, राइट। सो सर्विसेज, रिजल्ट्स, प्रोसेसेस, टेस्टिमोनियल्स, FAQs, अबाउट यू, ये आपकी हाइलाइट्स होने चाहिए। और हाइलाइट के जो कवर्स हैं वो भी सुंदर होने चाहिए। आप देखो इंस्टाग्राम के हाईलाइट कवर्स आपकी ब्रांडिंग से मैच करने चाहिए, आपके हाइलाइट्स किस कैटेगरी में है उससे मैच करना चाहिए। तो अपना स्टाइल चूज करो, लोगो बना सकते हो, आइकन बना सकते हो, बोल्ड टेक्स्ट बना सकते हो, इलस्ट्रेशंस बना सकते हो। कैनवा पे जाके अगर आप टाइप करोगे हाईलाइट कवर फॉर इंस्टाग्राम, बहुत सुंदर सुंदर टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, वो आप अपना हाईलाइट क्रिएट करोगे। लेकिन हर हाईलाइट को आपको एक कलर कंसिस्टेंसी में रखना है, जो आपके ब्रांड के कलर्स हैं वही कलर्स आपके हाईलाइट के कवर्स भी होने चाहिए, कॉन्ट्रास्ट बने आपके बैकग्राउंड से। आपके एलिमेंट्स जो हैं हाईलाइट्स पे जो आपने लिखा हुआ है वो इजीली रीडेबल होना चाहिए और क्लियर लेबलिंग हो, शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव टाइटल्स, कि विजिटर्स को इमीडिएटली पता लग जाए कि इस हाईलाइट पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि यहां पे था सर्विसेज, रिजल्ट्स, प्रोसेसेस, टेस्टिमोनियल्स, वो चीज आपके हाईलाइट कवर्स में होना अनिवार्य है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद जब आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, अब अगेन ये आपका डैशबोर्ड है इंस्टाग्राम का, प्रोफाइल पिक्चर, नेम, बायो, लिंक, हाइलाइट्स, और फिर यहां पे आपका कंटेंट आ जाता है, ठीक है। अब ये जो ऊपर के 3 पोस्ट्स हैं ना,
इनको आप परमानेंटली पिन कर सकते हो, राइट? परमानेंटली यू कैन पिन, कि जब भी कोई आपकी प्रोफाइल पर आए तो सबसे पहले उसे ये 3 पोस्ट दिखे और बाकी आप जो भी कंटेंट डालोगे वो यहां पे चलता जाएगा, रिप्लेस होता जाएगा, ठीक है? ये 3 पिन पोस्ट्स आर इंपॉर्टेंट, राइट? तो आपके जो पिन पोस्ट हैं, जो 3 पिन पोस्ट हैं, उसमें क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए प्रूफ, आप अपना जो सोल्यूशन दे रहे हैं उसके साथ क्लियर सोशल प्रूफ, यानी कोई टेस्टिमोनियल पिन पोस्ट कर दीजिए। आपका हुक वाला एक रील या कंटेंट होना चाहिए जहां पे आप किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं और लोगों को अटेंशन सीक कर रहे हैं इमीडिएटली, राइट? और एक कन्वर्जन ओरिएंटेड होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन। तो अगेन फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हूं तो मेरा पहला पिन पोस्ट होगा कि जहां पे मैं अपने क्लाइंट का टेस्टिमोनियल वीडियो मैंने पिन कर दिया। दूसरा पिन पोस्ट होगा जहां पे मैं बोल रहा हूं, इफ यू आर समबडी, इनफैक्ट इफ यू आर अ D2C फाउंडर अनएबल टू स्केल योर बिजनेस फ्रॉम 4x टू 8x, दिस वीडियो इज फॉर यू, ये आप यहां पे पिन करेंगे। और तीसरा होगा आपका कन्वर्जन के लिए, इफ यू आर अ D2C फाउंडर हु इज अनएबल टू ग्रो योर ई-कॉमर्स बिजनेस, वॉच दिस वीडियो एंड गेट अ फ्री कंसल्टेशन कॉल, ये आपने तीसरे पे पिन पोस्ट कर दिया, राइट? सो ये पिन पोस्ट करना जरूरी है कि आपके दुकान में जब पहली बार आ रहा है कोई, तो आप जो सबसे बढ़िया बेस्ट आइटम्स है उनको सबसे पहले डिस्प्ले में रखते हैं, कि इनको देख के फिर लोगों को लगा बढ़िया दुकान बढ़िया है, अब चलो और चीजें देखते हैं यहाँ पर। तो जो वो सबसे अच्छी चीजें हैं, सबसे अच्छा कंटेंट है, बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट है, उसको आपको डालना चाहिए। सो बेस्ट परफॉर्मिंग रील शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर पिन पोस्ट, जिसको सबसे ज्यादा एंगेजमेंट मिला। अगर आप कोई लीड मैग्नेट ऑफर कर रहे हैं, कोई फ्री रिसोर्स ऑफर कर रहे हैं, कोई ट्रायल ऑफर कर रहे हैं, कोई प्रोसेस दिखा रहे हैं, तो वो पिन पोस्ट में होना चाहिए। एंड सोशल प्रूफ, यानी केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल्स, क्लाइंट के रिजल्ट्स, जिसके वजह से आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ सकती है, वो आपके पिन पोस्ट में होना चाहिए। याद रखना गाइस, ऑलराइट? अब अगर हम बात करें लिंक इन बायो, जो इंस्टाग्राम पे नीचे बायो के नीचे वेबसाइट का लिंक आता है, अगर आपने केवल अपनी वेबसाइट का होम पेज डाल दिया वहां पे वेबसाइट में, तो नहीं, मजा नहीं आएगा। जिस स्पेसिफिक लैंडिंग पेज पर जाके लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, सर्विस के लिए जानकारी हासिल कर सकते हैं या आपके लीड्स बन सकते हैं, उसका लिंक इन बायो होना चाहिए। आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो टॉप ऑफ द फनल में ऐड कर रहा है, राइट? तो अगर आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक लिंक इन बायो डालिए जहां पर आप लीड मैग्नेट्स दे सकते हैं, डाउनलोडेबल गाइड्स दे सकते हैं, मिडल ऑफ द फनल कंसिडरेशन के लिए केस स्टडीज का लिंक डाल सकते हैं, वेबिनार्स का लिंक डाल सकते हैं, प्रोडक्ट डेमोस का लिंक डाल सकते हैं, और कन्वर्जन के लिए आप डायरेक्ट बुकिंग लिंक्स, एप्लीकेशन फॉर्म्स, ये सारी चीजें आप अपने बायो में डाल सकते हैं एज अ लिंक इन बायो। और इसको बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, बिटली है, लिंक ट्री है। अगर आप लिंक ट्री का इस्तेमाल करते हो, एक सिंपल लिंक आपका बनता है और उसके अंदर मल्टीपल बाकी के लिंक्स भी आ जाते हैं, राइट? लिंक ट्री पे आप जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये इसका डैशबोर्ड दिख रहा है, यहां पे जाके आप लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3 क्रिएट कर सकते हैं और वहां पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि किस लिंक पर आपको कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, राइट? तो लिंक्स भी बना सकते हैं, कस्टम लैंडिंग पेजेस डाल सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप का लिंक भी डाल सकते हैं, सो दैट पीपल क्लिक ऑन इट एंड डायरेक्टली स्टार्ट मैसेजिंग यू। मेरा सजेशन है कि आप लिंक ट्री स्टाइल पेजेस डालें, कि एक सिंगल लिंक है, ये एक लिंक है, इस पे क्लिक किया तो एक इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा जहां पे होगा डाउनलोड दिस गाइड फॉर फ्री, राइट? फिर हो सकता है चेक दिस केस स्टडी और ज्वाइन दिस वेबिनार, और तीसरा हो सकता है DM फॉर मोर इन्फो, या फिर फिल दिस फॉर्म, कॉल टू एक्शन, बाय नाउ। ये आपके 3 लिंक्स हो सकते हैं एक सिंगल लिंक के साथ। ये बनेंगे किस पे? लिंक ट्री पर, ऑलराइट? तो आपके प्रोफाइल की चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए गाइस? आपको ये सारी चीजें करने में 30 से 60 मिनट लगेंगे, बट दे विल वर्क फॉर यू 24/7। तो 1 घंटा अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देना है तो देना है, याद रखना। आप अपनी बायो को रीफॉर्मुलेट करें विथ 4 पार्ट फॉर्मूला, सो दैट आप स्पेसिफिक आउटकम और क्लियर कॉल टू एक्शन डाल रहे हैं। अपने नेम में सर्चेबल कीवर्ड्स को इंक्लूड करिए। आप अपने हाइलाइट्स को डालिए, एटलीस्ट 3 हाइलाइट्स विच कवर हु यू आर, योर सर्विसेज, योर प्रूफ ऑफ वर्क, एंड select and pin your 3 strongest posts
एंड रिफाइन योर लिंक इन बायो फनल। और फिर ये जो आपने बना दिया होगा उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे साथ शेयर करिए, या अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक कमेंट्स में शेयर करिए, सो दैट आई कैन सी कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग जेन्युइनली काम कर रहे हैं, मैं ऐसे ही अपनी गले नहीं फाड़ रहा, है ना भाई? कर लेना, work on this, see that you actually get results, and in order to get more deeper insights, share your work in the comments so that you can also get genuine feedback कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है? लुक एट वेरी गुड ब्रांड, जैसे मॉक्सी है, राइट? उनके इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, देखिए उनने कैसे सेटअप किया हुआ है। फ्रैगर नोट करके परफ्यूम ब्रांड है, उनने किस तरीके से बायो लिखी है, हाइलाइट्स डाले हैं, राइट? जोमैटो के पेज पे जाओ, इन सभी ब्रांड्स के पेजेस पे जाओ और देखो कि इनने अपना लिंक इन बायो कैसे रखा है, बायो कैसा डाला हुआ है, नेम कैसे रखा हुआ है, हाईलाइट्स कौन से डाले हैं, हाईलाइट कवर्स किस तरीके से डाले हैं, सो दैट यू गेट अ प्रॉपर एक्शनेबल एक्शन आइटम। एंड अगेन MCQ टेस्ट लो, PW से सर्टिफाइड हो जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।